बताइए, जब से ये बीजेपी आया है तब से ये परेशान, हर मुसलमान को परेशानी के सबब पे दौरा दिया जाता है। कान खोल के सुन लो नीतीश कुमार, तुम्हें बिहार की जनता, तुमने जैसे मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंका है, जैसे चिराग पासवान तुमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, बिहार की जनता तुमको बताएगी कि पावर ऑफ बिहारी, पावर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी क्या होती है। कहाँ से है आप यहाँ? हम लोग ईस्ट चंपारण भंडार पंचायत ढाका पूर्वी चंपारण से आए। इतना दूर से आ गए भीषण गर्मी में। लगभग 300 किलोमीटर के आसपास से हम लोग पटना में आए हैं और यहाँ पे आप देखें तो पसीना गरगर चू रहा है, फिर भी पब्लिक जो है ना, हर लोग ये प्रोटेस्ट में अपने बदन से पसीना चुरा रहे हैं। जिधर भी छांव देख रहे हैं वहाँ पे ठहर के इस प्रोटेस्ट को अपनी मजबूती से काला कानून को वापस करने के लिए खड़े हुए हैं। अब बताइए, हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने इस वक़्फ़ में जमीन दिए हुए हैं। आज उन कुछ रोहबराने लोग जो है, ये नेता लोग जो है, आज उन पे अपना हक जमा के कानून के तरीके में ला के इस चीज़ को गलत तरीके से बेदखल करना चाहते हैं हर मुसलमान को। यह सरासर गलत है और यह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मोमिन की जात ने अपने मुसलमानों के लिए, अपने मोमिन के लिए नहीं, एक इस्लाम के नाम पे इस जमीन को वक़्फ़ के नाम पे डाल दिया गया। आज बताइए, जब से ये बीजेपी आया है तब से ये परेशान, हर मुसलमान को परेशानी के सबब पे दौरा दिया जाता है। ये सरासर मोदी जी से ये हमारा गुजारिश है कि ऐसे एक लोगों का आप रहनुमा नहीं है। आप हमेशा हर लोगों से, जो चुने जाते हैं, जो नहीं भी चुने जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं आप। ऐसा और कोई आप लोगों के कमेटी में से यह कदम भी उठाता है तो आप उस पर निगाह डाल के उसको रोकने का काम कीजिए। ये नहीं कि उनको, आप मुसलमानों को परेशान होने के लिए ये कदम उठाने में आप सपोर्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ से लोगों ने आके ये तपती हुई धूप में चल रहे हैं और खड़े खड़े होकर, बड़ बुजुर्ग, बच्चे को आने का अलाउड भी नहीं है। बड़ बुजुर्ग बच्चे लोग आए, फिर भी थोड़ा बहुत नौजवान 13-14 साल के बाद वाले बच्चे जो इस प्रोटेस्ट में अपना दाखिला किया है, मतलब आने का काम किया है, ये सरासर हर जगह से गलत है कि ये वक़्फ़ में आप लोगों को दखल अंदाजी न करें, आप लोग उसमें शिरकत न हो, क्योंकि ये वक़्फ़ संशोधन में आप लोगों का कोई अलाउड नहीं है। ये हम लोगों के पुरखों का सरजमी है। आप लोगों से एक चीज़ न पैसा लिया जाता है, न जमीन ली जाती है, न कोई चीज़। ये हम लोगों की कमेटी ने मस्जिद में, मदरसे में, ईदगाह में, हर चीज़ में हम लोगों की कमेटी बैठा के मुसलमान लोगों ने वक़्फ़ में इस लोगों को नाम कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग इस चीज़ में क्यों दखल अंदाजी करके अपने आप में आने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों में कभी हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं जाते हैं, आप लोग क्यों आने की इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप लोगों की आने की जरूरत न है। हम लोगों को जो कानून बना आया है, अरे हम लोग आज से नहीं है, जब महात्मा गांधी को करमचंद्र दास से जाना जाता था, उस दरमियान से मुसलमानों ने अंग्रेजों को धकेलने का काम किया था, तो मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया था। जब महात्मा गांधी को जहर देने की बात आई थी, तब मुसलमानों ने, बत्तख मियाँ ने उसे कानो कान जाके खबर दिया कि आपके खानों में जहर देने की साजिश रची जा रही है। तब उस टाइम में हिंदू लोग मुसलमानों को नहीं गदरने की बात करते थे। आज यहाँ पे उन लोगों की तादाद भी कम है, तो आज आप लोग परेशान किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ऐसी न करे। आज देखिए कहाँ कहाँ से दूर से आके प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। सीए में हो, एनआरसी में हो, जैसे भी हर क्या बोले, कन्यादान में, मतलब 3 तलाक में हो, हर चीज में आप परेशान किए जा रहे हैं। एक समुदाय को टारगेट मत कीजिए। आज देखिए यादव लोगों को, ब्राह्मण लोग में, हर चीजों में परेशानी किया जाएगा। ये नहीं है कि खाली मुसलमानों को। देखो आप हिंदू लोग हैं ना, तो हिंदू में भी आज ब्राह्मणों को क्या किया जा रहा है यूपी में। उन लोगों के प्रोटेस्ट के लिए हर गांव-गांव में
अब ब्राह्मण को एंट्री करने की मना की जा रही है कि यादव समाज अब ब्राह्मण लोग को नहीं बुला के कुछ करवाया जाएगा। तो ये सब चीज नहीं कीजिए, क्योंकि एक छेड़छाड़ एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर यादव खड़ा न होंगे, मुसलमान के साथ साथ हर समुदाय के लोग खड़ा नहीं होंगे, तो यहाँ कल न कल आप लोगों पे ये बात बीतेगी, तो आप लोग को भी वही होएगा जो दिल्ली में भी हो रहा है। हर लोगों के घर को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसा सरासर न करे। हर प्रोटेस्ट में हिंदू मुसलमान मोहल्ले में खड़े रहते हैं। हालांकि 15 साल से ये राज चल रहा है उन लोगों का, तो ये सब कहीं पे भी मोहल्ले में ऐसा बात नहीं आया है। कुछ लोगों ने 10-15 लोगों ने मिलजुल के जो कत्लेआम ये साजिश करते हैं मॉब लिंचिंग का, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में देखिए पप्पू यादव भी आए हैं, एक हिंदू है, बहुत अच्छा बात कह के उन लोगों ने गए हैं। खाने का व्यवस्था भी बोला है कि हमारे पास सरकार से ज्यादा प्रॉपर्टी है, फिर भी हम लोगों से जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। क्या इस पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए, हर लोगों का बात है। मुसलमान, मैं आदम हुआ की संतान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अम्बेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान, बेखौफ खा के डर जाने से, बेमौत तुम्हारे मर जाने से मैं इनकार करता हूँ और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। आइए जानते हैं, न दिन बड़े हैं टाइम कम है, आइए जानते हैं जुल्म क्या है। हम लोग गांधी मैदान पटना में इसीलिए सब इकट्ठा हुआ है, जो बद की संपत्ति है ये हम मुसलमानों की संपत्ति है। ये मसला देवबंदी बरेलवी वहाबियों का नहीं है, ये मसला हम मुसलमानों का मसला है। ये बद की जमीन हमारे ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मस्जिद, हमारे मजारात सब पे हमले करने की साजिश की जा रही है नल्ली निकम्मी तानाशाही के सरकार के द्वारा। कुरान शरीफ की 11वां पारा सफा नंबर 5 की एक आयत है, या युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह कौनु मुअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। आज उसी दस्तूर पर हम मुसलमान बकबिल के खिलाफ एकजुट होकर बकबिल के खिलाफ आए हैं। लेकिन इससे भी जरूरी है हम मुसलमान को शिक्षित होना होगा। हमारे पास अगर आज 50 सांसद होते तो ये दिन नहीं देखना होता हमें। ये सबसे बड़ी कमी हम मुसलमानों की है। ये हम मुसलमान अगर आज शिक्षित होते तो किसी की औकात नहीं किसी नेताओं की, चाहे केंद्र सरकार का नेता हो या राज्य सरकार का नेता हो, चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो। कान खोल के सुन लो नीतीश कुमार, तुम्हें बिहार की जनता, तुमने जैसे मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंका है, जैसे चिराग पासवान तुमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, बिहार की जनता तुमको बताएगी कि पावर ऑफ बिहारी, पावर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी क्या होती है। ये आज कुरान शरीफ की एक और आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह फरमाता है मुसलमानों पढ़ो। लेकिन दुनिया की सबसे जाहिलियत कौम बन गई है मुसलमान। हमारी बातों से कुछ लोगों को खराब लगेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर मुसलमान हमारा शिक्षित होता तो हमारे पास अगर 50 सांसद होता, अभी 24 सांसद है, मात्र 15 वोटों से हम लोग हारे हैं। 50 सांसद होते तो ये हमें ये दिन नहीं देखना होता। वी हैव ए प्रॉब्लम विद द सिस्टम ऑफ इंडिया, नॉट विद ए लीडर ऑफ इंडिया। हमें भारत के नेताओं से नहीं, भारत के सिस्टम से दिक्कत है, जिस सिस्टम ने हम लोगों को बर्बाद किया है, हम मुसलमानों को टारगेट किया है। आज राम मंदिर का टेस्ट होता है तो उसमें उसके अध्यक्ष उनके लोग होते हैं, लेकिन वक्त की संपत्ति है, ये संपत्ति हमारे बाप दादा की है, तो ये इसके भी जिम्मेदार हम मुसलमान ही होना चाहिए। किसी नेताओं के बाप का नहीं है, ये हम मुसलमानों का है। ये संपत्ति हम मुसलमानों की है, ये किसी नेताओं के बाप के द्वारा वक्त की गई नहीं है। ये हम मुसलमानों के द्वारा, हम मुसलमान हमारे बाप दादाओं के द्वारा ये वक्त की गई जमीन है।